हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो और मसीह बहन भाइयों को जय मसीह की। और आज हम संत मत्ती की अंजील और उसका 27 बाब और उसकी 50 से लेकर उसकी 53 आयत तक हम लोग पढ़ेंगे। मैं आपके सामने प्रभु के वचन को पढ़ता हूँ। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए, और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया, और धरती डोल गई, और चट्टानें तिड़क गई, और कब्रें खुल गई, और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे। और उनके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। सो प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो कि हमने देखा मत्ती की अंजील उसका 27वां अध्याय और उसकी 50 से लेकर 53 आयत तक हमने पढ़ा है कि जब यीशु मसीह ने ऊंचे शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए और हैकल का पर्दा, मंदिर का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया और 2 हिस्से हो गया। क्योंकि पहले उस पर्दे के पीछे साल में एक बार महायाजक जाता था, याजक जाया करता था, प्रधान याजक, लोगों के पाप का बलिदान लेकर प्रायश्चित करने के लिए। और बहनों भाइयों, पर्दा इसलिए फट गया कि खुदावंद ने यह सिद्ध कर दिया कि अब प्रभु पर्दे के पीछे नहीं मिलेगा, अब प्रभु यीशु मसीह के नाम में मिलेगा। आमीन। सो बहुत सारे लोग यीशु मसीह के साथ जी उठे। पहले मेरा मसीह जी उठा और उसके बाद में कब्रें खुल गई, पहाड़ तिड़क गए, पत्थर तिड़क गए। कब्रों में से बहुत सारे पवित्र लोग जो पुराने नियम को फॉलो करते थे, जो पुराने नियम को मानते थे, जो मूसा की व्यवस्था के समय में अपने आप को वचन के अधीन करके खुदावंद के परमेश्वर के हुक्मों की पालना करते थे, वो लोग भी साथ में जी उठे मसीह के साथ में। मसीह अकेला नहीं जी उठा, और भी बहुत सारे लोग जी उठे। और लिखा है जी उठने के बाद वह पवित्र शहर यरूशलेम के अंदर आए, और उन लोगों ने यरूशलेम में 40 दिन तक और 40 रात तक वो घूमते रहे। बहुत सारे लोगों को दिखाई दिए। कौन लोग? जो पुराने नियम में संत लोग थे, नबी लोग थे, जो कलीसिया के लोग थे। पुराने नियम में कोई भी बंदा जो प्रभु के वचन को पालना करता था, उसके हुक्मों की मानता था, उसके अनुसार जीवन गुजारता था और पवित्रताई से रहता था, वो लोग ठहराए हुए थे। धरती की नींव रखने से पहले वो मसीह के साथ जी उठे और वो आसमान के ऊपर चले गए। बहन भाइयों, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है मसीह में। हम लोग चंगाई को देखते हैं, मेरी ये बीमारी ठीक होगी, मेरी वो होगी, लेकिन फिर भी एक दिन इस शरीर को क्या करना है? मरना है। लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि वो जो लोग मर गए थे वो जी उठे, उनको अनंत जीवन मिल गया, उनको हमेशा हमेशा की जिंदगी मिल गई बहन भाइयों। और वो जी उठे और मसीह के साथ वो आसमान पर उठाए गए। 40 दिन तक वो धरती पर घूमते रहे। और ये मसीह की पहली आमद है, ये यीशु मसीह का पहला आगमन है, उसका पहला आना है। और यीशु मसीह जब पहली बार आया वो मरियम की कोख में आया और 30 साल का जवान हो गया पैदा होने के बाद में, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं हुई कि मसीह धरती पर आ चुका है। 30 साल तक मसीह की आमद, उसका आना गुप्त रहा। लेकिन 30 साल के बाद जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लेकर 40 व्रत रखे, उसके बाद में जब उसने प्रीच करना शुरू किया, खुशखबरी का प्रचार करना शुरू किया, तब लोगों को मालूम हुआ कि मसीह धरती पर आ चुका है। उससे पहले चंद लोगों को पता चला। मरियम को पता था, यूसुफ को पता था, अन्ना बहन को पता था, शमौन को पता था, गडरियों को पता था, या उन 3 मजूसियों को पता था जो पूर्व देश से चलकर 2 साल तक जिन्होंने ऊँटों पर सफर किया। या उन लोगों, मेरे कहने का मतलब बहुत कम लोगों को पता था कि मसीह धरती पर आ चुका है। 30 साल तक मसीह की आमद गुप्त रही, उसका आना गुप्त रहा। अब यहां देखो कि जब मसीह आ गया, मसीह अपने कामों को कर रहा है। मसीह कब्र पे कुर्बान हुआ, सलीब पर कुर्बान हुआ, कब्र में गया, कब्र में से जी उठा,
तब भी लोगों को पता नहीं लगा कि मसीह की आमद हो चुकी। वो जो फरीसी, जो ग्रंथी, जो जाजक, जो महाजाजक, जो खुद को बहुत बड़े विद्वान समझते थे बाइबल के, जो मूसा के गद्दी के ऊपर बैठे हुए थे, उन लोगों को कभी भी पता नहीं चला कि मसीह की आमद होगी। वो अपने चर्चों में वही प्रचार कर रहे थे। देखो बहन भाइयों, यशायाह की पुस्तक में लिखा है 6 अध्याय में, एक कुंवारी गर्भवती होगी, प्रभु हमें एक निशान देगा। जब वो कुंवारी गर्भवती हुई तो लोगों ने उसका विश्वास नहीं किया। आज की कंडीशन में भी ऐसा ही होगा जैसे उन दिनों में हुआ था। इतिहास अपने आप को दोहराता है, और वो मसीह लोग जो इस वचन को सुन लेंगे, जिनको ये विश्वास हो जाएगा कि हमारे दिनों में भी ऐसा ही होने वाला है, कि मसीह की आमद होने वाली है। और मसीह की आमद जब होगी तो पहले मुर्दे जी उठेंगे। वो मसीह लोगों को आके मिलेंगे, सबको नहीं मिलेंगे, सिर्फ जो बुद्धिमान कुंवारियां हैं। मत्ती 25 के मुताबिक, मत्ती की इंजील 25 अध्याय के मुताबिक जो बुद्धिमान कुंवारियां हैं उनको आकर के मिलेंगे। हाय हेलो जय मसीह की होगी, चर्च में संगति करने के लिए आएंगे। उस समय मसीह विरोधी धरती पर पूरी रीति से एक्टिव हो जाएगा, वो अपनी पावर में आ जाएगा। वो 666 की स्टैंप के बिना किसी को लेन देन करने नहीं देगा। लेकिन जो दुल्हन है मसीह की, वो उसका समर्थन नहीं करेगी। वो कहेगी हमें तुम्हारा राशन पानी कुछ नहीं चाहिए, हमारा राशन पानी भले बंद करना कर दो, कोई बात नहीं, हम जंगल में चले जाएंगे, घास फूस खा के भी गुजारा कर लेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन मेरे बहनों भाइयों, ऐसा होगा नहीं। उस वक्त जब मुर्दे जी उठेंगे और कलीसिया को आके मिलेंगे, कलीसिया को भी पता चल जाएगा कि मुर्दे जी उठे हैं। कलीसिया पूरी रीति से पूरे सब काम धंधों को छोड़ के घुटनों के बल आ जाएगी और मसीह के आगे प्रार्थना करेगी। उस वक्त पूरी रीति से फुल सामर्थ, पूरा पवित्र आत्मा की एक बड़ी बेदारी होगी जो लोगों पर उतर आएगी। और लोग जो वचन मुंह से बोलेंगे कि हमको खाना पीना राशन पानी कुछ भी चाहिए, तो उस समय वो रचना हो जाएगी, पैदा हो जाएंगी चीजें। और ये सब कुछ 40 दिन तक चलेगा। और मसीह और उसके लोग जो मुर्दे जी उठे हैं और जो जमीन पर हैं, उनके शरीर बदल जाएंगे। और वो आंख की झपक के इतना समय लगेगा, जैसे हम आंख झपकने में समय लगाते हैं, इतना 1 सेकंड में भी नहीं आता, पता भी नहीं चलता। इतने समय के अंदर मसीह बहन भाइयों, मसीह की दुल्हन और वो जो जी उठे लोग हैं, वो आसमान के ऊपर उठा लिए जाएंगे। जैसे ही मसीह की दुल्हन आसमान पर जाएगी, धरती पर प्रभु की कृपा खत्म हो जाएगी। क्योंकि आज कृपा का युग चल रहा है। प्रभु ने मेरे और आपके ऊपर कृपा कर रखी है। देखो कितने भूचाल आ रहे हैं, कितने जलजले आ रहे हैं, कितने मर्डर हो रहे हैं, कितने लोग सड़कों पे आ रहे हैं, हमको नौकरी चाहिए, हमारे को पैसा चाहिए, हमारे को पेंशन चाहिए। कितने जगह जगह धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, लूटपाट हो रही है, मर्डर हो रहे हैं। क्या कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ हो रहा। यही अंत का दिन है। अंत के दिनों में कोई लोग कुछ कमा रहे हैं, लेकिन मसीह के लोग वचन की सेवकाई कर रहे हैं। वो वचन को कमा रहे, जीवन को कमा रहे मेरे बहन भाइयों। और वचन का विश्वास करना ही जीवन है। अब्राहम ने क्या किया? अब्राहम ने विश्वास किया मेरे बहन भाइयों, और जैसे विश्वास किया उसके मुताबिक उसने जीना भी शुरू किया। प्रभु ने कहा अपना घर छोड़ दे, चल, तो उसने चल दिया। ये नहीं कि खाली विश्वास कर लिया कि हम विश्वास करते हैं, हम विश्वास करते हैं, ऐसा नहीं। जिस चीजों पर विश्वास किया, जिस वचन पर विश्वास किया, उसके मुताबिक जीना भी शुरू किया। तो मसीह बहन भाइयों, जब ये कलीसिया के लोग पावर में आएंगे, जब मुर्दे जी उठेंगे, और 40 दिन के अंदर अंदर ये सिस्टम चलेगा, और कलीसिया और मुर्दे जो जी उठे हैं वो आसमान के ऊपर उठा लिए जाएंगे। जैसे उठा लिए जाएंगे, मसीह की कृपा भी इनके ऊपर से उठा ली जाएगी। आज यीशु मसीह कृपा के सिंहासन पे विराजमान है। आज मेरी और आपकी वो विचोलगी कर रहा है। आज मेरे और पापों का पश्चाताप जो हम करते हैं, उसकी दुआ, मेरी दुआ, आपकी दुआ स्वर्ग में कबूल हो रही है। लेकिन जैसे ही यीशु मसीह कृपा के सिंहासन को छोड़ देगा, अपनी दुल्हन को ले जाएगा, और वहां पर लहू नहीं रहेगा, मसीह उठ के खड़ा हो जाएगा अपने सिंहासन से, और वो इस्राएल में चला जाएगा। क्योंकि इस्राएल की जंग यही बयान कर रही है कि अब 2000 साल से मेरे और आपके बीच में, अन्य जातियों के बीच में प्रचार हो रहा है खुशखबरी का, लेकिन अब हमारा समय करीब करीब खत्म होने वाला है। अब ये प्रचार प्रकाशित वाक्या 11 अध्याय के मुताबिक इस्राएल में जाने वाला मेरे बहन भाइयों। और मैं और आप उठाए जाने की तैयारी कर रहे हैं। मुर्दे जी उठेंगे और मसीह लोगों को ये जब पता चलेगा, तो मसीह लोगों के ऊपर भी सामर्थ उतर आएगी। सब पर नहीं, सिर्फ मसीह की दुल्हन पर,
जो वचन को फॉलो कर रहे हैं, जो इस वीडियो को देखेंगे उनको ये बात समझ आ जाएगी। अगर जिसने ये वचन ही नहीं सुना उसको कैसे समझ में आएगा भाई। आज वचन क्या सुन रहे लोग मालूम है? मेरा वीजा लग जाए, मुझे कार मिल जाए, मुझे बंगला मिल जाए। अरे भाइयों, ये कूड़ा कंकट क्या मांग रहे हो आप प्रभु से? हैं, ये तो सब दूसरे लोगों के पास भी बहुत है, ये तो प्रभु आपको देगा ही देगा। उसका वादा है कि मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। पहले उसके राज और उसके धर्म की खोज करो, तब ये धरती की सब चीजें तुम्हारे पीछे पड़ के तुम्हें मिलेंगी। तुम इनके पीछे नहीं भागोगी, ये चीजें बरकतें तुम्हारे पीछे भागेंगी, बंगले गाड़ियां तुम्हारे पीछे आएंगे चल के। तुम खाली मसीह के पीछे चलना शुरू कर दो और मसीह की आमद हो जाएगी। मसीह जब अपने लोगों को उठा लेगा, कृपा भी साथ में चली जाएगी। उस टाइम पर धरती के ऊपर मेरे बहन भाइयों 3.5 साल का कष्टकाल शुरू हो जाएगा। कष्टकाल 42 महीने का। अरे दुख की एक घड़ी, एक घंटा नहीं बर्दाश्त कर सकते हम और आप, लेकिन 3.5 साल कष्टकाल होगा, महाक्लेश होगा, बाइबल में लिखा है। ये क्या है? मूसा के पास 10 प्रकार की बीमारियां हैं, बवा है, 10 प्रकार के वो एक किस्म के श्राप हैं जो धरती के ऊपर वो डालेगा। और ये मूसा और एलिया दोनों सेवकाई करेंगे, प्रकाशित वाक्या 11 अध्याय के मुताबिक। और वो धरती पे आ जाएंगे, वो प्रचार करेंगे इजराइल में। ये प्रचार सिर्फ इजराइल के लिए होगा। और ये पास्टर कैसे होंगे? आज के पास्टर लोगों के लिए दुआ कर रहे, भाई बीमारी चंगी हो जाए, बंदे चंगे हो जाए, ठीक हो रहे लोग, आमीन है, बिल्कुल हो रहे। लेकिन वो जो 2 प्रचारक आएंगे प्रकाशित वाक्या 11 अध्याय वाले, वो मेरे भाई बहनों लोगों को चंगा नहीं करेंगे, वो लोगों को मारेंगे। पढ़ लेना वहां पर 11 अध्याय में क्या लिखा। जो कोई उनका बिगाड़ करना चाहेगा, उनके मुंह से आग निकलती है, उनके वैरियों को भस्म कर देती है। और जब कभी उनका दिल करे, वो 10 प्रकार की जो बवा मूसा के पास है वो धरती के लोगों पे छोड़ देंगे। मूसा बोलेगा मधुमक्खियां आ जाएं, तो पूरे संसार में मधुमक्खियां आ जाएंगी। जानते हो क्या होगा? आज लोगों के पास सुरक्षा क्या? मेरे पास पिस्टल है, राइफल है, हमारी फौज के पास बड़े तगड़े तगड़े हथियार हैं। जब मधुमक्खियां आ जाएंगी ना, तुम गोली नहीं चलाने के लायक रहोगे। तुम्हारे पास स्टेन गन है, तुम्हारे पास AK-47 राइफल है, मधुमक्खियां, वो रचनहारा है खुदावंद, वो वचन बोलेगा, इतनी मधुमक्खियां हो जाएंगी तुम संभाल नहीं पाओगे। लोगों को काटेंगी, लोगों के मुंह सूज जाएंगे, लोगों की मौत भी हो जाएगी, लोग बुरी तरह से मरेंगे, यहां तक कि उनका इलाज करने वाले डॉक्टर भी भाग जाएंगे। मधुमक्खियों के सामने कोई नहीं टिक सकता। फिर लिखा है मूसा के पास एक और बवा है, जुएं डाल देगा लोगों को। अब डॉक्टर साहब खुजली कर रहा, मुझे तो जूं पड़ गई, वो किसी का इलाज क्या करेगा मेरे बहन भाइयों? जिसके हाथ में राइफल है उसके पास, उसके अंदर जुएं पड़ गई फौज के पास, और फौज अपनी जुओं को खुर के किसी का क्या करेगी? तो ये 10 प्रकार की बवा जो मूसा की हिस्ट्री में लिखी है, आप लोग पढ़ सकते हैं। बाइबल को जिन्होंने पढ़ा है उन्हें पता है ये सब कुछ होगा धरती के ऊपर उन दिनों के अंदर। और उस समय जो मूर्ख कुंवारियां हैं, जो बुद्धिमान कुंवारियां वो तो चली गई, जो मूर्ख कुंवारियां वो इस अंधकोप के समय से गुजरेंगी। बहुत भयानक समय आ रहा मेरे बहन भाइयों। मसीह में तकड़े हो जाओ, बलवान हो जाओ, मसीह में प्रार्थना में जबरदस्त हो जाओ। हर बुरे काम को छोड़ दो, हर बुराई को छोड़ दो। किसी बुराई के साथ आप जीवन मत गुजारो, क्योंकि खुदावंद बहुत पवित्र है। हमारा यीशु मसीह बहुत पवित्र है। वो बुरे लोगों के साथ में नहीं रह सकता, वो बुराई के साथ में नहीं रह सकता। वो ये नहीं चाहता कि हम लोग बुराई करें, हम लोग ठीक वचन के अनुसार जीवन गुजारें। मैं जानता हूं ये इंसान के बस में नहीं है। इंसान इस तरह से जीवन नहीं गुजार सकता जिस तरह मसीह के वचन में लिखा है। लेकिन आप प्रार्थना करें, आप दुआ करें। मैं भी आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि यीशु मसीह, हम बहुत अच्छी रीति से आपके वचन पे चलना चाहते हैं, लेकिन हमारे अंदर वो बल, वो सामर्थ्य नहीं है कि हम उस रीति से चल सकें। हम विनती करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह मेरे लिए, मेरे भाइयों के लिए, सुनने वाले भाई बहनों के लिए प्रभु ऐसी सामर्थ्य दो, ऐसा मसा दो यीशु मसीह, ऐसा मसा दो कि वो लोग आपके वचन की आज्ञाओं का पालन कर सकें। हमारी विनती को सुने, स्वीकार करें। आप बहुत जल्द आने वाले हैं, मुर्दे जी उठेंगे और प्रभु जी पूरी रीति से हम लोग अपने आप को आपके चरणों में सौंपते हैं, आपको अपना जीवन समर्पित करते हैं। मेरे बहन भाई जो सुनने वाले हैं, मैं उनका जीवन भी प्रभु यीशु मसीह आपके सामने रखता हूं। मेरी विनती है प्रभु, हर बहन मसीह, हर भाई पवित्र हो जाए। आप बड़ी कृपा दृष्टि करें, दुआ बेनती कबूल करें। हे स्वर्गीय पिता, हम इस प्रार्थना को, इस सारी डिमांड को, इन मांगों को हम आपके पुत्र यीशु मसीह के लहू के नीचे होकर मांगते हैं। सुन और कबूल कर।
आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।